हाँ हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी साहब बात कर रहे हैं? जी मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी साहब बात कर रहे हैं? आप कहाँ से बात कर रहे मैं जसीम अख्तर तमिलनाडु चेन्नई से बात कर रहा हूँ। हैं? जी फरमाइए। ये दरअसल फ़ोन लगाने का मकसद ये है कि हमारे सरकार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला इल्म गैब अता किया था या नहीं, आप लोगों का अकीदा क्या है? इल्म अताई हासिल था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। इल्म गैब अताई मान के कायल हैं आप? जी जी तो आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं ना? दुआ के साथ इंशाअल्लाह। जी अब्दुल वाहिद साहब, आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? ये मेरा इस तरफ से तो आप है। अपने अकाबिर जो हैं उनके मौक़िफ़ को क्यों नहीं अपनाते हो? हमारे काबिरीन का मौक़िफ़ तो यही है। नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए कि तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 84 में इस्माइल देहलवी ने साफ तौर पर लिखा है, जहां अपनी किताब में दीगर कई गुस्ताखियां की हैं, वहां उसमें ये लिखा है, क्योंकि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 84 में इस इबारत। आपका नाम क्या है? मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। अच्छा जसीम अख्तर भाई, आप कब तक आपस में लड़ते बिगड़ते रहोगे मुसलमानों में ही? नहीं, दूसरे लोग देख देख के तमाशा बना रहे हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए हमें। काम करो, काम करने दो। मुनाजिर छपे हुए हैं हमारे काबिरीन को, उनको पढ़ लो। देखिए, मैं किसी आम आदमी से बात नहीं करता हूं, जो उसके मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उनसे बात करता हूं ताकि उनके मौक़िफ़ अच्छे तरह से अवामुन नास को वाज़ेह कर दूं। मालूम नहीं होते मौक़िफ़, फोन पे मालूम नहीं होते। जब सब कुछ सबको मालूम है, आपके फोन के जरिए से लोगों को नहीं मालूम हो सकता हो। जनाब अब्दुल वाहिद साहब, जब आप अपने मौक़िफ़ अपना अकीदा जाहिर किए तो अपने अकाबिर के खिलाफ आपने जाहिर किया, हालांकि आपके अकाबिरीन का फतवा कुछ और है। नहीं, यही है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वही है। मैं कई हवाले दे सकता हूँ इसमें। सलाम को हासिल था। नहीं, देखिएगा, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, जिसके दीन कायम करदा पर आप लोग चलते हैं, वो अपनी किताब मसले दर इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ा नंबर 154 पर लिखते हैं। आपको सुनो, आपका जहन असल में गलत बना दिया गया मेरा भाई। देखो, आप हमारे काबिरीन को बुरा कहेंगे, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गुस्ताखी कहाँ कर रहा हूँ? आपको अपनी किताब की झलकियां दिखा दे रहा हूँ। आप अपने अकाबिर के मौक़िफ़ पर आप अपने अकाबिर के अकीदे पर जी बिल्कुल पढ़ा हुआ हूँ। वो जो झलकियां हैं हमने देख रखी है, जरूरत नहीं है तुम्हें निशानदेही करने की उनकी। नहीं, आप अपने अकाबिर को वक्त आने पर लात भी मारते हो, अपने अकाबिर को वक्त आने पर उनको अपना गले का हार बना लेते हो। लोग मेरे भाई तमाशा देखते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ते हैं। अल्लाह तो ऐसे अकाबिर के आप कितने ना मुफ्ती साहब, ऐसे अकाबिर के पीछे मेरे भाई हालात जो हो, ईमान अगर है तो सब हालात दुरुस्त है, तभी है, और ईमान ही नहीं है, आमाल बेकार हो जाएंगे। मुफ्ती साहब, आप रहबर बने हैं। नजर नहीं आ रहे हैं ये जो देवबंद वाले ईमान वाले नहीं है। देवबंदी बिल्कुल ईमान वाले नहीं हैं। जाहिरी शक्ल सूरत में तो ईमान वाले शक्ल सूरत बना करके रख लिया है। चलो ठीक है। आपने कहा कि इल्म गैब मानते हैं, लेकिन आपके अकाबिर आप पर कुफ्र का फतवा लगाए हैं। जनाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, भागे नहीं, अवाम आपको देखेंगे, आपका शागिर्द भी मेरी वॉइस को सुनेंगे जी। इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ये इल्म गैब को, जुल्फ़िकार साहब, ये इल्म गैब को तस्लीम कर लिया, लेकिन रशीद अहमद गंगोही जो इनके दीन देवबंदियत को कायम किया है, वो साफ तौर पर फतवा दिया है। मसले दर इल्म गैब में सफ़ा नंबर 154 में लिखा है, बस इसमें हर 4 मजहब व जुमला उलमा मुत्तफिक हैं कि अंबिया गैब पर मुत्तले नहीं, यानी इत्तला अलल गैब का भी इनकार किया है इसके रशीद अहमद गंगोही, समझे?
जी हजरत, आप किस हवाले से करके बात पूरी करें, किस हवाले दीजिए आप 8-10 मिनट। गंगोही साहब, इस इबारत का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अंबिया गैब पर मुत्तले नहीं होते, माअज़ल्लाह, जिससे पता चलता है गंगोही अंबिया के लिए इत्तला अलल गैब के इनकार करते हैं और बरतरफ इस पर ये कि इजमा के भी एक खिलाफ है। इस वजह से ये गंगोही जो है, जो कुतुबुल इरशाद मानते हैं देवबंदी लोग, ये इजमा के खिलाफ करके इत्तला अलल गैब के इनकार करके दायरे इस्लाम से खारिज हुआ। और तनकीद मतीन में एक इमाम अहले सुन्नत कहता है, नाम निहात इमाम अहले सुन्नत यानी सरफराज गखड़वी इसका नाम है, देवबंदी धर्म में इमाम का दर्जा रखने वाला मशहूर देवबंदी मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी अपनी किताब तनकीद मतीन सफ़ा नंबर 163 पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अताई इल्म गैब की नफी करते हुए ये बदबख्त लिखता है, सुनिए, गर्ज के ला आलमुल गैब आयत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब की नफी कतअन और यकीनन साबित है, और आयत से नफी इल्म गैब पर सनद लाना मंसूस और बामहल है। हर इल्म गैब अताई ही की नफी मुराद और मुतय्यन है, इसमें रस्सी बराबर शक व शुबहा नहीं। तनकीद मतीन सफ़ा नंबर 163 और 164 में लिखा। यही इमाम अहले सुन्नत जिसको लोग कहते हैं देवबंदी हजरात, यही वही किताब में, उसी किताब में 1-2 सफ़े पीछे लिख छोड़ा है। आप इन लोगों को कहते हैं ना, दिमाग इन लोगों का अकल के घुटने में, इन लोगों का अकल घुटने में होती है। इन लोगों के अकल के बारे में अशरफ अली थानवी खूब रिसर्च करके बताया था अपने चेलों के बारे में कि इन लोगों का अकल अकीदा गधे के उज़्वे मखसूस की जैसा है, जब बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है, जब सुकड़ता है सुकड़ता चला जाता है। हालांकि इल्म गैब रस्सी बराबर मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तनकीद मतीन सफ़ा नंबर 163 और 164 में लिख छोड़ा, मैं स्कैन भी आपको दे दूंगा। लेकिन उसी किताब में उसी सफ़े के पीछे तरफ लिख करके आया था ये गखड़वी साहब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए बाज़ उलूमे गैबिया। आपके फोन से इको आ रही है, मैं जरा काम पे हूँ। इको, आपके फोन से इको आ रही है, इसलिए थोड़ा सा वो लोड स्पीकर को कम कर दे ताकि सुनने वाले सुनेंगे। तो यही सरफराज लिखता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए बाज़ उलूमे गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं है। तनकीद मतीन सफ़ा नंबर 162 में एक तरफ वही किताब में लिखा कोई मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार नहीं करता, और दूसरी तरफ आगे 2-4 सफ़ा के बाद लिखता है इल्म गैब की नफी जो अताई है वो बिल्कुल मुराद नफी ही की मुराद है, अताई ही की नफी की गई है, मुतय्यन इसमें है कह करके लिखा है इसमें। तो बताइए ये दोगला पॉलिसी, ये एक तरफ तो इल्म गैब तस्लीम भी करता है और एक तरफ अताई को सिरे से ही खारिज किया है, वही किताब तनकीद मतीन में। और इसको देवबंदी हजरात मालूम नहीं क्या देखा उसमें कि इमाम अहले सुन्नत का लक़ब देकर मुलक़ब करके और क्या क्या कह दिया। लेकिन हम हदीस पाक पढ़ते हैं जुल्फ़िकार साहब। हेलो, जुल्फ़िकार साहब हदीस पाक सुनेंगे। हदीस शरीफ में 2 रुखे आदमी का मज़म्मत करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रुखे आदमी के बारे में इरशाद फरमाते हैं, ये जिसका तर्जमा होता है, जब फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला इन्ना मिन शर्रिन्नासी ज़ल वजहैन लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और तुम लोगों में सबसे बुरा उसको पाओगे जिसके 2 चेहरे होंगे, एक के पास एक चेहरे से मुलाकात करेगा और दूसरे के पास दूसरे चेहरे से मुलाकात करेगा। मुस्लिम शरीफ
सही हदीस, हदीस नंबर 6630, मुस्लिम शरीफी की हदीस है, हदीस नंबर 6631, 6632 में मौजूद है। 3 जगह हदीस मौजूद है। और इसके डॉक्टर, एक इन लोगों का गुरु घंटाल मौलवी है, डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी, लिखता है मुतजाद नजरियात रखने वाले शख्स के मुतालिक क्या लिखता है सुनिए। तारीख बनी आदम में मुखालिफों से टकराना तो चला आया है, लेकिन ये अपने आप से टकराना सिर्फ उस शख्स के बारे में सही हो सकता है जो मखबूतुल हवास हो, यानी खब्तुल हवास हो। ये लिखा है कि कौन सी किताब में? बराहे रास्त कादियानियत पर गौर करने का आसान रास्ता, सफा नंबर 65 में। इसके अलावा उलमाए देवबंद के बुजुर्ग इमामुल वहाबिया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी दो रुखी और मुतजाद बातें करने वाले के बारे में अहले जाहिलियत की खास आदत करार देते हुए लिखता है, मुतजाद बातों का कहना भी अहले जाहिलियत की खास आदत थी। इस्लाम और मसाइल जाहिलियत, सफा नंबर 163 में लिखा है। तो बताइए, जिस धर्म में, जिस अकाबिर, इन लोग उलमाए देवबंद के अकाबिर में खुद इल्म गैब के मुतालिक और बल्कि कई अकायद के मुतालिक मुतजाद फतवे इनकी किताबों में मौजूद है, जिसको देखने के बाद इन लोगों के खुद इल्मी दर्जात, इल्मी लियाकत क्या है उसका पता चलता है। और जो धर्म में मुतजाद पाए जाते हैं उसके बारे में अबू अय्यूब तो बिल्कुल ही कहा कि उसके इनकार ही किया है। उनका और हवाला मौजूद है, वक्त आने पर इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो बताइए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन देवबंदियों के इमाम सरफराज सफदर की इबारत का वाज़ेह मफ़हूम पर सब समझ में आता है। सरफराज के नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आताई इल्म गैब की नफी क़तअन और यकीनन साबित है, इसमें जर्रा बराबर शक और गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये मसला आताई इल्म गैब की नफी नफ़ी कुरानी से साबित है। माज़अल्लाह, इसने बड़ी झूठ बोला है इसने। और ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद जो फोन काट करके अपने अकाबिर की सुन्नत अख्तियार करते हुए गुज मारता हुआ, अपने अकाबिर को लात मारता हुआ, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी देवबंदी मुनाजिर ने पायजामा और धोती उठा करके भागा है फोन काट करके। शर्म आनी चाहिए। लोगों को धोखा देते हैं और कहते हैं कि इस वक्त हमारे इंडिया का क्या हालत है, ये हो, कब तक लड़ते रहेंगे। अरे अकीदा को बिगाड़ो तुम, अकीदा को खराब करो तुम। देवबंदी अकीदा खराब करें और लोगों को बचाएं तो हम बचा रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं। फसादी तो देवबंदी है ना। तो देवबंदियों को जी देवबंदियों को खुद के अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। इनके हर अकायद नजरियात सरासर बातिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इन वहाबिया, खबीसिया, नजदिया, जुर्रते, देवबंदिया से तमाम मुसलमानों को अमनो अमान और हिफाजत में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी जी, कुछ बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था, हमारे मुफ्ती इफ्तिखार हुसैन साहब है जी, तो ये उन्हें इस जगह पर बात करने को तैयार है, लेकिन अब मैदान में आए हैं आप, तो ये बात करने को तैयार नहीं है। उनसे पूछ लीजिए किस मौजू में आपको इस्तेताअत है, किस मौजू में। मुफ्ती है ना वो मुफ्ती है ना, ये मुफ्ती वाहिद कासमी। हाँ, अब्दुल वाहिद कासमी मुफ्ती है ना। हाँ, मुफ्ती है। मुफ्ती देवबंद है, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, जबकि इल्मे गैब पर खूब वावेला मचा रहा था। लेकिन जब हम आ गए वो उसके लिए हवाला जात लेकर के इल्मी बातें करने के लिए, सुकून और संजीदा से बात करने के लिए, तो उनकी हिम्मत हार गई और फोन काट के बहाना बना करके भाग गया। अब लोगों को हमेशा बरगलाता है ईमान के लाइन से उतार करके। इन लोगों को पता नहीं किस गटर में डाल रहे हैं और क्या मकसद, क्या मफाद, क्या फायदा इन लोगों को हो रहा है पता नहीं। हकानियत को इकरार ना करके बातिल के साथ दे करके फायदा इन लोगों को क्या मिलता है, मेरी समझ से परे है। बहरहाल इन लोगों से ही पूछूंगा मैं, है ना, ताकि कोई देवबंदी तैयार हो। और आपने
उनको बोलिए मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब कुरैशी कासमी साहब को कि देवबंद के आप वकील हो और मुनाजिर भी हो, तो अगर इल्मी बात करना है किताबों के रोशनी से हवालाजात के साथ, तो जिस मौजू में चाहे उसकी इच्छा आप पेश कीजिए, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक मौजू रखो और मैं हजरत को लाइन में लेता हूँ और बात होगी संजीदे से, बोल दीजिए उनको, है ना? इंशाअल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।